बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों की बेहद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले कुछ खबरें आज सुबह की अहम न्यूज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है। आईनी तरमीम के हवाले से बात हो चुकी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जिनके बारे में अपडेट देनी है। आज बुशरा बीबी कोर्ट में हाजिर हुई और उन्होंने रोस्टर रूम पर जाकर खुद जो अल्फाज अदा किए वो कुछ इस तरह के थे कि आज उनके उन अल्फाज में पूरी कौम ये समझ सकती है कि हम किन हालात में गुजर रहे हैं। और आपके सामने आज शाम को, रात को ये हकीकत भी खुद खुलकर सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये किस तरह की एक शख्स जेल के अंदर बैठे हैं, कोई उनके बारे में सोच नहीं रहा, कोई उनकी रहाई के बारे में। और फिर अगर अदालतों ने इंसाफ नहीं देना है तो कोई फ़ायदा नहीं इन अदालतों में आने का, और आइंदा मैं कभी अदालतों में नहीं आऊँगी जब यहाँ से इंसाफ ही नहीं मिलना। और इस मुझे आप ऐसा करें कि जेल में भेज दें, और मेरा कंबल और मेरा चूल्हा मेरी गाड़ी में है, मैं जेल में रह लूँगी। ये एक वफ़ादार औरत, जिसे कह लें पक्की, वो अपने शौहर के साथ खड़ी थी, और वो शौहर बगैर किसी जुर्म के, सिर्फ़ उसका जुर्म इतना कि हक़ और सच पर कायम रहा। और वो जो करोड़ों दिलों की धड़कन इमरान खान इस वक़्त जेल में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और आज डॉक्टर आसम उनके जो मौलिज हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनका मुआयना किया, जिसमें कुछ पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल थे। और बाहर आके डॉक्टर आसम ने कहा कि वैसे उनकी सेहत ठीक है, लेकिन उनके मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। मसल्स कमज़ोर होने से साफ एक ये कोई इसको मामूली बात ना ली जाए। मसल्स कमज़ोर होने से मतलब है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो एक तशवीशनाक हो सकता है। क्योंकि जब मांस आपका जो है मसल्स कमज़ोर होना पड़ना शुरू हो जाए, एक वो शख्स जो मुकम्मल एक्सरसाइज करता हो, जॉगिंग करता हो, उसके साथ उसके मसल्स इस तरह से साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और आज आईनी तरामीम पेश की गई, और बुशरा बीबी के अदालत में अल्फाज से भी साफ नज़र आ रहा था कि जो डील के हवाले से बातें की जा रही हैं वो कोई किसी किस्म की डील नहीं थी। और आज आईनी तरामीम के इस बिल ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान अपने मुहाज पर डटे हुए हैं। और बुशरा बीबी भी शायद इसी वजह से ही परेशान थी कि क्या कुछ होने जा रहा है। ये देखें कि इमरान खान और उनका पूरा ख़ानदान इस फस्तायत के आगे दीवार बन के खड़ा है, और एक चट्टान जो अपनी जगह से नहीं हिल सकती, उस चट्टान की। अब आते हैं कि आज के असम्बली के इजलास में बाकी सब तो हुआ, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें ख़ास तौर पर शाहिद खट्टक के हवाले से कि उन्होंने अता तारड़ के मुँह पर थप्पड़ मारा, मुक्के मारे, कुछ इस तरह के वाक़यात सामने आए। जब शाहिद खान खट्टक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह के हम नाराबाज़ी जैसे कर रहे थे, तो वो ऊपर से इस किस्म की गंदी गलीज़ उन्होंने बातें की कि हमें मजबूरन जो है मुझे हाथ उन पर उठाना पड़ा। और ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब कोई गंदी गाली दे या कोई बात करे, तो अगर एक इंसान नहीं चाह रहा होता तो उसकी, लेकिन ये इस तरह के अल्फाज पर तैश दिलाने की कोशिश की गई और ऐसा हुआ। अगर वो ऐसा ना करते तो यकीनी बात है ऐसा ना होता। अब आईनी तरामीम का ये बिल भी पास हो गया, और अदलिया में भी कल चला जाएगा। और अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो अगर देखते हैं कि वो आगे डट के खड़े होते हैं, या वो इनके दबाव में भी आ सकते हैं, या वो इस निज़ाम के साथ मिल जाते हैं, ये फैसला कल
जस्टिस याहिया अफरीदी का भी हो जाएगा। और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि इसमें कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर अवाम का खुद का है। अगर जिस दिन आईनी तरामीम पेश की जानी थी उससे पहले तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट था डी चौक में, और उस प्रोटेस्ट में पंजाब की आवाम निकलती, उनका ना निकलना आज के दिन की वजह है। और आज जो बिल लाया गया है इसकी सबसे बड़ी वजह अवाम का, तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम का जो है वो ना निकलना, और फिर अली मीन गंडापुर का वहाँ से डी चौक से वापस मुड़ जाना असल इसकी वजह है। और ये दो मेन वजूहात हैं जिसकी बिना पर आज हुकूमत आईनी तरामीम पेश करने में कामयाब हुई। बाकी आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इस तरह के बिल की सख्त मुखालफत करते हैं। बहरहाल ये बात उन्होंने पहले भी की थी, पहले भी बड़े सख्त अल्फाज कहे थे, बड़े सख्त बयान दिए थे, लेकिन आखिर में जाकर वोट उन्होंने आईनी तरामीम के हक़ में डाल दिया। इसलिए एक बंदे से एक दफ़ा धोखा खाए, दूसरी दफ़ा धोखा खाए, तो मेरे ख्याल है कि मोमन तीसरी दफ़ा जो है वहाँ से नहीं डसा जाता। तो यकीनी बात है नहीं, बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत है, क़यादत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मेरे ख़्याल में ऐसे लगता है कि क़यादत खुद चाहती है कि इमरान खान अंदर ही रहें और हमारी जो बाहर आनियाँ जानियाँ हैं बस यही इमाम देखती रहे और इन्हीं के पीछे हम इनको लगाए रखें और यही ड्रामेबाजी होती रहे। अली मीन गंडापुर के अलग ड्रामे शुरू हो जाते हैं। किसी ने भी आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान की बहनें जेल में थीं, तो कितने ये लीडर उनकी रिहाई के लिए आगे आगे बढ़े, इनमें से कितनों ने कोशिश की। जिस तरह से नूरीन खान रिक्वेस्ट कर रही थी बैरिस्टर गौहर से, और बैरिस्टर गौहर इस अंदाज से कि सारा कुछ जैसे आल इन आल बैरिस्टर गौहर और ये चंद एक लोग हैं, आप साफ यहाँ से पता लग सकता है कि ये क़यादत कंप्रोमाइज़ है। इस क़यादत पर जो है भरोसा करना बहुत ही, जितना नुकसान उठा लिया है एक, और अब एक नया, अगर अल्लाह ताला हालात आएंगे वाक़यात, एक पहले से बात नहीं करना चाहती, लेकिन आने वाले वक़्त में आपको ये बात भी शायद अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो और फिर इसके बाद एक नया लीडर इसी पार्टी का बनाया जाए जिसको ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जाए कि ये बंदा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं तहरीक इंसाफ के लिए, या इस तरह से दे, और वो बंदा किन का होगा वो वक़्त आने पर आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन हालात में अगर बेसिकली सोचा जाए, हम हैं ही ग़ुलाम महकूम, हमारे अंदर खून ही ऐसा है, लिहाजा जो बगावत के अलम ना बुलंद किया जाए क्या होगा। अलम बुलंद करने की हिम्मत और ताकत नहीं है हम अपनी रोज़ी रोटी से हमें फुर्सत ही नहीं है। हमें इस नहज पे ला दिया गया है कि हम अपनी रोज़ी रोटी के अलावा कुछ सोचते नहीं हैं, हत्ता कि हमारी रोज़ी रोटी भी छीनने की कोशिश की जाती है तो हम उसके ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए, हमारे अपनों को कुछ ना हो जाए। जब आपकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो रही है तो उसके बाद आपके पास तो रहता ही कुछ नहीं है। और अगर आप रोज़ी रोटी के चक्करों में आपको फंसाया इसीलिए गया है। कोई वर्ल्ड बैंक हरगिज़ इस किस्म की शराइत मुझे नहीं लगता कि लगाता होगा कि आप अपनी आवाम को कितनी भी अजियत दें, तकलीफ़ दें, कि एक आम आदमी बिल अदा नहीं कर सकता लेकिन आप उससे बिल लें और अपनी अय्याशियाँ जो हैं वो ये जारी रखें। इन कर्ज़ों का, इन सारा लेने का क्या फ़ायदा होता है, आवाम को कितना फ़ायदा हुआ और हुकूमत को कितना फ़ायदा हुआ, और हुकूमत को भी पता चल जाएगा कि हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा और किस तरह से उन्होंने जमहूरियत की साख को किस तरह से ये बिल पास करके अपने मुँह काले किए हैं। और ये मुँह तारीख़ में धुलने वाले नहीं हैं, स्याह हरूफ से लिखे जाएंगे और हमेशा याद रखा जाएगा कि ऐसे इस हालात में किन किन लोगों ने इस बिल के हक़ में रहें और किस तरह से
जमहूरियत का गला घूंटा गया, किस तरह से अवाम को दुख और तकलीफ और अजिश्तों में होते हुए देखते हुए भी सारा कुछ, इन सब की जायदादें बाहर हैं। ये सब लोग जो है ये निकल आएंगे। तकलीफ किनको होनी है? तकलीफ अवाम को, जिन्होंने यहाँ रहने, जिनकी कहीं और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनका कहीं और ना जा सकते हैं, उनके हालात नहीं है, उनकी रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही है, और हो सकता है आने वाले दिन में पता नहीं होगी भी नहीं होगी। जिस किस्म के ये हालात हैं हर चीज़ के अदारे के। अब आपके अगर एक्सटेंशन देनी है, एक्सटेंशन लाजमी है, तो फिर सब सिविल सर्विस में भी आ जाएं, उनके एक्ट में भी आ जाए, उन लोगों को भी इसी तरह से एक्सटेंशन दें, और इसमें दर्जा 4 नायब का हर ये इस एरिए में सब में आए, और आके उनको भी इसी तरह से 5-5 साल की एक्सटेंशन दें। तो फिर तो इससे बहुत पहले एक जज के हवाले से ये बात सामने आती थी कि उनको जब 2 साल एक्सटेंशन के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे देनी है तो आप नायब कासद तक के जो सिविल सर्विस में हैं उन सबको एक्सटेंशन दें, तो मैं भी ले लेता हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं ये एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और ये कोई बाज़मीर जज थे जिन्होंने ये बात की थी। और अफ़सोस कि हम खुद अपने गलों पर तेज़ धारे मारना शुरू हो गए हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।